नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो आज की जो वर्कशीट है 68 16 दिसंबर 2020 विषय गणित और अध्याय 2 पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर आ रही है। वर्कशीट संख्या 10 की पुनरावृत्ति चल रही है यहाँ पे। तो इन्होंने जो है कि जो वर्कशीट में कम से कम इन्होंने कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 8 क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन लगाने में काफी समय लगेगा और ये जो वर्कशीट है अब तक की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वर्कशीट होने वाली है बच्चों। ये मैथ की वर्कशीट है, थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा लगाते समय में। तो जिसे समझना है वो समझते समझते लगा सकता है, नहीं तो आंसर भी लिख सकता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 1 से 5 में सही उत्तर का चयन करना है। तो जो 1 से लेकर 5 तक है इसमें ऑप्शन वाले हैं आपको, जिसमें से ऑप्शन पे आपको टिक करना है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है इसमें 4 ऑप्शन में से एक टिक करना होगा। तो सबसे पहले y² प्लस 5x माइनस 6। तो कहने मतलब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा, मैंने देखा था सवाल गड़बड़ कर दिया है। जो x है x यहाँ से गायब कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे x नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे जो मोस्टली सा y दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे y होगा तभी ये सवाल लग सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं सवाल लगाने जा रहा था तो मैंने यहाँ देखा कि जो x होगा तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे भी तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने y ठीक कर लिया है। तो आपको पता है कि किनारे किनारे वाला मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -6। तो 1 गुणे में -6 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -6 आएगा। तो -6। अब यहाँ पे ध्यान देना 6 के कौन कौन से पाड़े में आते हैं। तो एक 6 कम 6, ठीक है, और 3 दूना 6, ठीक है। तो इन दोनों के पाड़े में आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें प्लस का 5 भी लाना है और -6 भी होना चाहिए। अब इसमें अगर मैं -1 कर देता हूं तो -1 प्लस में 6, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। और इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं -6 आ जाएगा। तो दोनों बिल्कुल सही है, गुणा करने पर -6 और इसको जमा या घटाने पर 5 आ रहा है। तो आपका ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपका y², ठीक है। अब ये -6, अब कोई यहाँ पे ये लिखेगा इस प्रकार से, सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस में 6y और माइनस में y। तो 6y में से 1y घटा दूंगा तो आपका 5 आ जाएगा और 6 कम 6 वही वाला आपका वाला हो जाएगा। इसी वाले सेट को लिया गया है, तो माइनस में 6। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। इस वाले में दोनों में कॉमन क्या है आपका कॉमन है y। तो यहाँ से y प्लस में 6, ठीक है। अब जो यहाँ पे बचा वही चीज यहाँ पे बचनी चाहिए, y प्लस में 6, तभी काम आगे बनेगा, ठीक है। तो y प्लस 6 अगर y माइनस, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम चीज यहाँ पर आ जाए माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं होता। जो यहाँ बचा उसको यहीं बचना चाहिए। अब अगली लाइन में दोनों में ये दोनों सेम है, तो y प्लस में 6 और यहाँ पे y माइनस 1। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन सा वाला है, y प्लस 6 y माइनस 1। तो इसका आंसर जो है पहले वाला है, तो पहले पे टिक कर देंगे। तो चलिए इसी प्रकार से इसका दूसरा लगाते हैं। क्वेश्चन 2 में x माइनस 2 बहुपद px बराबर 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 30 या 30 का एक गुणनखंड है। तो px की सभी गुणनखंड होंगे। तो इसमें से px का गुणनखंड बताना है। तो इसमें से आप जब भी आपका इस प्रकार सवाल आ जाए, बहुपद एक इसका बहुपद का गुणनखंड दिया हो, तो आप इसको इससे भाग दे दीजिएगा। भाग देने के बाद इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके कितने शून्य होंगे ये भी अगर आपके पढ़ेंगे, तो यहाँ पावर 3 है, तो 3 ऐसे पद होंगे। तो पहला इसका गुणनखंड दे रखा है, इसके ऐसे 2 गुणनखंड और होंगे। तो इसको इस प्रकार से भाग देंगे, फिर भाग देने के बाद 2 आपकी वैल्यू निकल के आएगी, वो इसका गुणनखंड होगा। तो लगाएंगे कैसे, सबसे पहले भाग देना है। चलिए इसको भाग देना शुरू करते हैं। तो आपका इस प्रकार से यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको पहले वाला हटाना होता है। तो x पावर 3 है, तो अगर हम यहाँ पे x है तो अगर x स्क्वायर करेंगे x पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको हटाना है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आसानी से हट जाएगा। आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 3 हो जाएगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। लाइन खींच देंगे। ये प्लस माइनस है तो आपको याद है जो प्लस का होता है उसे माइनस का, और जो माइनस का होता है उसे प्लस का कर देते हैं। एक जैसे इसे काट देंगे और 4 में से 3 जाएगा तो आपका x स्क्वायर बचेगा। माइनस में ऊपर वाला 17x प्लस में 30। याद रखना नीचे वाले चेंज निशान नहीं होते, ऊपर वाले निशान चेंज होते हैं। अब आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर हटाना है। यहाँ पे आपके पास x है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर हटाना है तो आपको यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर हट जाएगा। तो अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, ठीक है। निशान हटाएंगे, निशान चेंज करेंगे, माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस है आपका, हटा देंगे एक प्लस का एक माइनस का, तो मतलब घटाएंगे। 17 में से 2 जाएगा आपका 15 बच जाएगा। 15x प्लस में 30। अब आपके यहाँ पे x है तो ऑलरेडी पहले से x है, तो यहाँ पे बस आपको अंक लेना है। अंक कौन सा लेना है,
आपको 15। अब 15 यहाँ पे ध्यान से देखें, 17 माइनस का था तो यहाँ पे -17 आएगा, -15 क्योंकि 17 बड़ा था, तो यहाँ पे आपको हटाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा और -15 लाना, तो -15 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 है, 15 कम 15 ही होता है, तो 15 कम 15x हो जाएगा यहाँ पे, और 15 दूना 30 माइनस, और ये माइनस माइनस जो होता है वो आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 30 हो जाएगा। तो निशान चेंज करेंगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा आपका, और ये भी माइनस आया होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाले दोनों कट जाएगा, आपके जो शेष होगा वो 0 बच जाएगा। जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, जो 15 कम 15 वो माइनस को जाता, ठीक है थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो आपके पास ये आया है इसका गुणनखंड करना है। आपके पास पहले से एक है आपका क्या था, x - 2, और दूसरा है आपका 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 15, ठीक है। इस वाले को गुणनखंड आगे सॉल्व करना है। पहले से एक दे रखा था, 2 इससे निकालेंगे हम, तो x - 2, आपको पता है किनारे किनारे मल्टीप्लाई करते हैं, इन किनारे किनारे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब 30 किसके पाड़े में आता है, तो देखो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और 6 में से अगर 5 घटा दें तो 1 आता भी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि आपका यहाँ पे -15 था, तो ये माइनस आपका 30 होगा, तो इसलिए आपका कई बार बच्चे को तो ये माइनस छोड़ देते हैं, ये माइनस छोड़ा नहीं तो गलत हो जाता है सारा, तो -30 होगा, तो -30 लाना है, तो इस बार से इस वाले को नहीं लेंगे। अब की बार क्या करेंगे, 6 गुणे में 5, अब की बार इसको मैं माइनस लगा देता हूँ, अगर माइनस में गुणा करें तो -30 आ जाएगा, और 6 में से अगर 5 घटा दे तो -5 था, ये भी -5, तो आपका 1 आ जाएगा। तो गुणा करने पर -30 और जोड़ने घटाने पर 1, तो यही तो चाहिए था हमें, तो यही लिख देंगे आपका 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 6x माइनस में 5x माइनस में 15, बंद कर देंगे, तो यहाँ पे x - 2, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस में 3। अब याद रखना जो यहाँ बचा है आपके पास वही आपका आगे जाना चाहिए, तो x + 3 अगर आपका अगर एक स्टेप आगे ले लेते हैं तो क्योंकि कॉमन अगले लाइन में यही होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 बनाना है, 5 माइनस का 5 बनाना है, -5 ब्रैकेट बंद, तो x - 2 पहले से था, ये आपका अब बना है x + 3, ये दोनों में कॉमन है, और क्या बच गया 2x - 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो x - 2 देखिए, ध्यान से देखेंगे तो x - 2 तो सब में है, ठीक है। तो x + 3, x + 3, x + 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और आपका 2x - 5, 2x - 5 ये है आपका, इसमें 2x - 5, ठीक है। आपका ये वाला सही है, तीसरा वाला इसका, ठीक है, 2x - 5, 2x - 5, और आपका ये प्लस वाला था, तो आपका ये आंसर तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर 4 + 4x स्क्वायर + 3 के गुणनखंड होंगे। हिंट यहाँ दिया गया है, यहाँ आप x स्क्वायर को y मान सकते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है सिंपल, और इन्होंने हिंट दे दिया, और कभी भी सवाल में हिंट दे तो उसको जरूर ले लेना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और इन्हें x स्क्वायर बराबर y बोला, x स्क्वायर बराबर y, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पे x स्क्वायर में वहीं लिख सकते हैं y, तो यहाँ y इसके जगह आया है, और स्क्वायर का ये प्लस में 4 का 4, x स्क्वायर की जगह आपका y हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था किनारे किनारे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका सेम वही है आपका। इसके यहाँ पे 1 है, 1 गुणे में यहाँ पे 3, लास्ट किनारे किनारे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बराबर आपका 3 आएगा, प्लस का ही है, लाना है 4, तो 3 1 कम 3 और 3 1 4, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुणा करने पर 3 और जोड़ने घटाने पर 4, ये आना चाहिए। तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस में, तो यहाँ पे 3x प्लस में y लेंगे बच्चों, x की आदत पड़ गई है ना, तो y प्लस में 3, और दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे आपका y, तो y कॉमन है यहाँ पे, से y हो जाएगा प्लस में 3 बचा, और जो यहाँ बचा वही आपको अगले लाइन में लेना है, यहाँ पे y प्लस में 3। अब ध्यान से देखेंगे, इस वाले में से इससे में आपने कॉमन लिया था, इस वाले में देखना, इस वाले में आपके पास y + 3 पहले से ही है, तो क्या कॉमन होगा, 1 + 1 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो y + 3, ठीक है, ये दोनों, और यहाँ पे y + 1। अब ये आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो आप आंसर नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि आपके x स्क्वायर के फॉर्म में है, जहाँ पे y है वहाँ पे आपको x स्क्वायर लिखना है, जहाँ पे y है वहाँ पे x स्क्वायर
प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका आंसर दूसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सवाल भी उसी प्रकार से लगाना है। 7 रूट में 2 वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4 रूट में 2 के गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले आपको सवाल लिख लेना है, इस प्रकार से आपको सवाल लिख लेना है। ठीक है, इसी के नीचे लगाते हैं। तो आपको पता है किनारे किनारे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ में 7 गुणे 4, 7 गुणे 4 रूट में 2 गुणे में रूट में 2। जैसे आपको पता है दोनों में रूट 2 था, मल्टीप्लाई होते एक साथ लिख देते हैं। 7 गुणे 4 गुणे 2 तो निकल जाएगा 4 दूना 8, 8 सते 56, 56। लेकिन याद रखना एक माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस का 56 होगा, माइनस का 56। अब देखो जो 56 होता है किसके किसके पहाड़े में आता है। ठीक है, 8 और 7 56, 8 और 7 56, लेकिन 8 और 7 से 10 नहीं बन पाएगा। तो अब किसके पहाड़े में आएगा, तो पढ़ते हैं 14 का। 14 दूना 2.5, 14 बोले 14 चौके 56, तो 14 चौके 56 भी हो जाता है। अगर हम 14 में से 4 घटा दें तो आपका 10 आ जाता है। लेकिन आपको याद रखना इसमें से माइनस का आपका आना चाहिए। क्या माइनस का होना चाहिए? इसी वजह से हम यहाँ पे 1 को माइनस ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं। और 4 में से अगर 14 घटा दें तो आपका -10 भी आ जाता है। तो ये बात भी ठीक है। ठीक है, तो आपका जो गुणनखंड होगा 4 और 14 से ही बनेगा। तो आप इसके करते करते समझ जाएंगे 2y स्क्वायर अगर हम 4 में से छोटा है में से अगर हम घटाएं 14 तो आपका -10 आ जाएगा। और 14 चौका 56 जो आपके यहाँ पे -56 लाना भी था, -4 रूट में 2। अब देखो यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो इसमें से कॉमन है और इसमें से कॉमन है। तो कॉमन क्या है आपका y, y तो हमेशा मिलेगा, तो y कॉमन ले लेते हैं, इसमें हो जाएगा y। ठीक है, तो यहाँ पे y निकल गया, तो 7 रूट में 2 y प्लस में 4। और जैसे मैंने बताया जो आपका यहाँ बचता है, जो आपका यहाँ बचा वही आपको यहाँ लिखना है, 7 रूट में 2 y प्लस में 4। ठीक है, मत देखो क्या है क्या नहीं है, आपको अब इसको बनाना क्या है। अब यहाँ पे जो भी कुछ लिखना है यहाँ देखिए, तो 7 को आपको 14 बनाना है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे √2 भी हटाना है, अगर √2 से मल्टीप्लाई करूं तो हट जाएगा। और y है तो y ऑटोमेटिक आ जाएगा, और माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में ये कॉमन है तो सबसे पहले ये लिख देंगे 7 रूट में 2 y प्लस में 4। अब क्या बचा लास्ट में, y माइनस √2। अब ये देखेंगे आपको कौन सा ऑप्शन है आपका। पीछे चलते हैं, y माइनस √2, y माइनस √2, y माइनस √2, नीचे के 2 मिल रहे हैं आपके। अब इसमें देखते हैं कौन सा है, 7 √2, यहाँ पे देखो +4, ये डिट्टो मिल रहा है, 4 वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो दिख नहीं रहा था, सॉरी उसके लिए। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैमरे में देख रहा था, तो कहने का मतलब अब ये देखो इनका आगे पीछे कर रखा है, तो मेरा पहले ये पीछे आया है और इनका ये वाला पीछे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 गुणे 3 लिखो, चाहे 3 गुणे 2, दोनों का आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, तो बीच में आपका मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी उसी के जैसा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिजिट चेंज है। तो सबसे पहले है 2a + 1 का होल स्क्वायर माइनस 9a + 1 माइनस 5 के गुणनखंड कीजिए। हिंट, यहाँ पे a + 1 को x मान लीजिए। तो उसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है आपको। तो सबसे पहले जो उसने हिंट दे रखा उसको ध्यान में रख लेते हैं। तो कह रहा है x + x, हर बार x की आदत पड़ गई यार। a + 1 बराबर आपका है x। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हुए जहां पे a + 1 है वहां पहले x लिख लेंगे। 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पे a + 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर -9। ठीक है, और यहाँ पे भी a + 1 है, a + 1 बराबर x, तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं -5। ठीक है, अगर सिंपल दोबारा से लिखूं, बस सिंपल लिखा हूं, दिक्कत नहीं है। 2x² - 9x - 5। ठीक, फिर ये आपका वही बहुपद बन जाता है। बहुपद जैसे लगाते हैं उसी प्रकार से लगाना है। तो किनारे किनारे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 का, 2 गुणे 5 बराबर 10 आ जाएगा। और याद रखना एक माइनस का था तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये 10 किसके किसके पहाड़े में आते हैं, 5 दूना 10 और 10 1 का
10 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो -9 लाना है, तो -9 तभी आएगा जब 1 में से हम 10 घटाएंगे, तभी आपका -9 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो इसका गुणनखंड होगा, इसका जो गुणनखंड होगा वो आपका होगा 2x²। -9 लाना है, अगर हम x में से घटाएंगे 10x तो आपका 9x आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, आपका x कॉमन है, x निकाल लिया तो 2x प्लस में x निकल गया था, यहाँ पे 1 बचा, 2x प्लस में 1 होना चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको क्या बनाना है आपको, 10 लिख तो 5 लिखेंगे तो 5 दूना 10 बन जाएगा, और माइनस बनाना है तो माइनस लगा लेंगे यहाँ पे। अब दोनों में ये दोनों कॉमन है यहाँ पे, तो 2x प्लस में 1 और इस ब्रैकेट में x माइनस 5, ठीक है। तो ये आपका यही आंसर हो जाता है। अगर इस प्रकार से मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका आंसर दिखता है यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। लेकिन बाकी और भी ऑप्शन देखें, यहाँ पे a है, तो अरे मतलब ये क्या आपका ऑप्शन यही सही है, लेकिन इसने मान ने हिंट दिया था, इसी वजह से ये आपका ऑप्शन नहीं होगा अभी, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे आपको a प्लस 1 रखना होगा, जहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे a प्लस 1 आएगा, ठीक है, प्लस में 1, तो आपका आ जाएगा a प्लस 1, ठीक है, माइनस में 5, ये दूसरे ब्रैकेट में था, ठीक है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस में 2, ये प्लस में 1, ठीक है। तो a प्लस में 1 माइनस 5, तो 2a का 2a, 2 1 3, a का a माइनस में 4, ठीक है। 2a प्लस 3 माइनस a माइनस 4 होना चाहिए, 2a प्लस 3 2a प्लस 3 2a प्लस 3 a माइनस 4, तो आपका ये वाला सही है, तो ऑप्शन इसका दूसरा सही होगा, ठीक है, दूसरा सही होगा आपका। अगर यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये गलत कर दे रहा हूँ, इसी वाले को गलत कर रहा हूँ, ताकि सब मिलाना पड़ता है ना, तो ये आप बच्चों गलत मत कर देना, क्योंकि इसने माना था इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन थोड़े से आपके यहाँ पे बड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। तो लिखा है, वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों ने कुल 3x² माइनस 4x माइनस 4 वृक्ष लगाए। अच्छा, टोटल इतने वृक्ष लगाए। यदि विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कुल जो विद्यार्थी x माइनस 2 है, तो प्रत्येक विद्यार्थियों की द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, समझ लीजिए कुल इतने पेड़ लगाए और कुल इतने विद्यार्थी थे। अगर इसको अगर भाग दिया जाता है इससे, तो पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थियों ने कितने पेड़ लगाए पर व्यक्ति, पर स्टूडेंट, ठीक है। यह मानते हुए कि प्रत्येक विद्यार्थी समान संख्या में पेड़ लगाता है, हाँ, तभी ये चीजें लग पाएंगी, ठीक है। तो लगाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों, ठीक है। पेड़ों की संख्या ऐसी है ना, वृक्ष लगा, पेड़ों या वृक्ष लिखने, वृक्ष की संख्या कितनी है, 3x² माइनस 4x माइनस 4, ठीक है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, x माइनस 2, ठीक है। अगर हम, ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल समझाऊं, कुल पेड़ इतने लगाए उन्होंने, ठीक है, कुछ 500 पेड़ लगाए, और अब कुल विद्यार्थी कितने थे आपके, 50। तो विद्यार्थियों की संख्या से अगर हम पेड़ों की संख्या को अगर भाग देते हैं तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने पेड़ लगाए, पर एक स्टूडेंट आ जाएगा। उसी हिसाब से हमें इसको भाग देना है इस वाले से, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे लगाएंगे, भाग करते ही हैं, x माइनस 2, इसको भाग देना है 3x² माइनस 4x माइनस 4 से। तो सबसे पहले यहाँ पे 3x² हटाना, तो यहाँ पे x पहले से ही है, तो अब कितने 3x बार पढ़ेंगे, तो 3 का 3 और x² हो जाएगा, और इसमें पढ़ेंगे तो 3 दूना 6x, तो ये माइनस का 6x हो जाएगा आपके पास। लाइन खींचेंगे, प्लस का है, ये माइनस का और माइनस का है, तो ये वाला प्लस का हो जाएगा। जो आपका प्लस माइनस है इसे काट देंगे एक जैसे, और एक प्लस का माइनस घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाए आपका 2x, और ऊपर इसमें चेंज नहीं करेंगे, ये माइनस का 4 का 4 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको 2x घटाना है, x इसमें पहले से ही है, और प्लस घटाना, प्लस में 2 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x, और 2 दूना 4 माइनस 4, ठीक है।
तो ये भी माइनस को जाए, ये प्लस को जाए, दोनों सेम सेम से तो काट देंगे 0। तो आपका जो आंसर आया भाग है, यही आपका आंसर। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 3x+2, ठीक है, पेड़ लगाए, ठीक है। इसका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे रोक के आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। वीडियो बहुत ही बड़ी होगी क्योंकि अभी जो क्वेश्चन नंबर 7, अरे यार 7 लगा थे, क्वेश्चन नंबर 6 था। देखो ध्यान देते देते क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ठीक है, 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 वह है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजन ज्ञात कीजिए। जो संभावित व्यंजन है उसे ज्ञात करना है। क्षेत्रफल आपको पता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पहले एक फर्स्ट नहीं है, तो इसे समझने के लिए पहले अगर आपके पास एक आयत होता है तो इसमें आपके पास एक लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से दर्शाया जाता है। जिसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, ठीक है, वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसका क्षेत्रफल ही दिया गया है आपके पास और इससे इसका संभावित लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, तो इसमें सबसे पहले 1 को लगाएंगे, ठीक है। तो 1 में जो दिया गया है उसी को हम लिख लेंगे। दिया इसमें x² प्लस 5 रूट में 5x प्लस में 30, यही था ना, ठीक है। तो चलिए इसे वर्ग इकाई है, तो इसे चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला है, तो याद है कि किनारे किनारे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें 1 है, 30 है, 1 तिहाई 30, तो 30 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 30 और 30 किसके किसके पार्ट में है, तो 5 के 30। अब याद रखना रूट 5 आ गया। अब रूट 5 आ गया, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका खंड करने से पहले आपको रूट 5 पहले ले लो, रूट 5, ठीक है, पहले ले लेते हैं। या तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है, और फिर देखेंगे किसमें किसमें, और 5 लाना है तो 3 गुणे में 2, 3 गुणे 2 करते हैं, तो कहने मतलब पहले में ही मिल जाता है ये आपका रूट 5। जब इसका गुणनखंड करेंगे आपको रूट के साथ लिखना पड़ेगा। जो रूट 5 है आपको रूट 5 पहले लिख लेंगे इसे। अब इसका मल्टीप्लाई करके लाना है हमें 30, तो 5 दूना 10 और 10 तिहाई 30। अब जोड़ने घटाने देखो 5 बना चाहिए, तो 3 2 5। इस रूट से कोई मतलब नहीं रखेंगे क्योंकि रूट 5 लाना, तो इस वजह से रूट 5 पहले ही लिख लिया। अब जो भी चीजें यहाँ पे लिखेंगे उससे हमें लाना था 5, तो 3 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 पंजे 30 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब रूट 5 है तभी ऐसा चीज करना है, नहीं तो नहीं करना है। नहीं तो आप खंड करने में कई बार समस्या आती है बच्चों को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² प्लस में 3 प्लस 2, तो यहाँ पे आप सबको पहले 3x लिख लो चाहे 2x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं 2x, तो मतलब 2 रूट में 5x प्लस में 3 रूट में 5x प्लस में 30, ठीक है। ये इसमें इसके बाहर जा रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है आपका, कॉमन इसमें लेंगे, इस वाले में कॉमन और इस वाले में कॉमन लेंगे, 2 में। तो दोनों में है आपका x, तो यहाँ पे कहा जाए x प्लस में 2 रूट में 5, और जैसे मैंने हर बार बताते हुए जो यहाँ पे बचा है वही यहाँ बचना चाहिए। तो x प्लस 2 रूट में 5, इस प्रकार से आप ले लेंगे। तो यहाँ पे लाना क्या था आपका 3, तो लो भैया 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रूट में 5 भी आता तो रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, सेम चीज़ आएगी। और यहाँ पे प्लस का लाना है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सेम चीज़ आएगी वहाँ पे। तो दोनों में ये बड़े बड़े जो ब्रैकेट में पहले इसे लिख लेंगे, x प्लस 2 रूट में 5 और x प्लस 3 रूट में 5, ठीक है। ये आपका यहाँ का आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लंबाई, कोई सा भी ले सकते हैं, और चौड़ाई। तो लंबाई बराबर x प्लस 2 रूट में 5 और चौड़ाई बराबर x प्लस 3 रूट में 5। तो संभावित है लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है क्योंकि x की वैल्यू अभी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये 7 का पहला लग गया, 7 का जो पहला है वो लग गया इस प्रकार से। ये आपका रफ है, ठीक है। तो इसका दूसरा लगा लेते हैं एक बार। तो ये है आपका 24x² माइनस 26x माइनस 8, दूसरा, ठीक है। तो 7वें का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा लगाएंगे, ठीक है। तो अब की बार किनारे किनारे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुणे में 8,
जो अब की बार जो वैल्यू होगी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वो 192 हो जाएगी। अब इसका गुणनखंड करने के लिए आपको 192 का इस प्रकार से करना पड़ेगा, ठीक है, तभी पता चलेगा। तो आप कर तो यहाँ पे भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको अंदाज, कई बार क्या होता है कुछ दूसरी वैल्यू आएगी तो गुणनखंड करने में तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा बाद में। तो 2 नीम 18, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ से अंदाजा लगाना पड़ता है मल्टीप्लाई कर करके कौन सा है। अगर मैं बताऊं तो 3 दूना 6, ये 6 आ जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, एक 32 हो जाएगा। अगर 32 में से 6 घटाएं तो आपका 24 आ जाएगा। 32 माइनस 6 बराबर में 24, ठीक है। 32 अगर माइनस लाना है तो इससे 32 वाले को माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फिर ये आपका माइनस का 24 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपका 24x², अब इसको तोड़ना है माइनस 32x और आपका प्लस में कितना आ जाएगा 6x, जो यहाँ पे आया था ना 6, तो आपका 6x माइनस में 8। अब दोनों में कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन है 8। अब लाइन बताता हूँ, इसमें और इसमें आपको कॉमन देखना है, तो इसमें कॉमन है आपका 8, ठीक है। 8x भी होता, तो 8 चौका 32, तो 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 ये होना चाहिए, 3 इसमें आएगा, 8 तरीके 24, फिर 8 चौका 32, और जो यहाँ पे आपका बचा है वही यहाँ बचा होना चाहिए। तो 3x माइनस 4 यहाँ बचा। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनाना है इसको 6, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तिया 6 बन जाएगा। प्लस बनाना है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से लास्ट वाले मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला सेम हो जाएगा। तो दोनों में ये कॉमन है 3x माइनस 4 और इस वाले में 8x प्लस 2, ठीक है। तो लंबाई बराबर 3x माइनस 4, चौड़ाई बराबर 8x प्लस 2, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका रफ था, ये आपका रफ है, ठीक है। दूसरा इस प्रकार से उतार सकते हैं आप। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल दिया गया है x² माइनस 8x प्लस 15 वर्ग इकाई है। तो ठीक है, जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे इसी बार भी करना है, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार से फिर क्या है, यहाँ पे 1 है आपकी बार, तो 1 है और यहाँ 5 15, तो 15 और 15 कम आपका 15 हो जाएगा, और 15 किसके किसके पहाड़े में आता है, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, ठीक है, और 15 एक कम 15, ठीक है, और किसी में पहाड़े में आता तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो 5 3 8 हो सकता है, तो -5 और -3 तो बराबर -8 आ सकता है, और 5 तिहाई 15 भी हो सकता है। अगर माइनस माइनस दोनों में लग जाए तो 5 तिहाई 15 माइनस माइनस का प्लस का 15 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होने के बाद। तो x² माइनस यहाँ पे आपका लिख सकते हैं, जब दोनों यहाँ पे आपका कॉमन हो जाता है तो यहाँ पे आपका -5x और फिर आपका क्या हो जाएगा, या तो -3x लिख लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है, 3x माइनस 5x प्लस में 15, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ पे x माइनस 3, जैसे मैंने बताया आपका x माइनस 3 ही बचेगा, यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 5 बनाना है तो 5, और इसे -5 बनाना है तो माइनस का 5, आगे वाला ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा अपने आप। तो दोनों में क्या है x माइनस 3 और यहाँ पे क्या है x माइनस 5, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। 7 का तीसरा, ठीक है। अलग अलग सवाल लगाने थे, ये भी लग गए आपके। क्वेश्चन 8, तो जिस प्रकार से आपका क्षेत्रफल था आयत का, इस प्रकार से यहाँ पे घन है, उस घन की विमाएं ज्ञात कीजिए। घन में कितने विमाएं होती हैं, 3। आपका जो घन होता है वो आपका इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। तो इसमें आपकी ए होती है, 3 आपकी भुजाएं होंगी और तीनों भुजाएं सेम होती हैं अगर वो घन है तो, ठीक है। विमाएं ज्ञात करो जिसका आयतन व्यंजक 4x² प्लस में 14x प्लस में 6 से प्रदर्शित होता है। तो चलिए इसका भी गुणनखंड करना हमें आपसे, तो आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेना है। तो याद रखना इस वाले में सबसे पहले आपको कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले आपको एक कॉमन उठा लेना है। तो कोई सा कॉमन होगा आपको, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 निकालने के बाद 2x² प्लस में 7x प्लस में 3 बचेगा आपका, ठीक है। तो 2 को हमेशा बाहर ही रखें। अब ये हो जाएगा आपका 2x² का, और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6। अब 6 किसके पहाड़े में आता है, 6 कम 6 और 3 दूना 6।
अब देखो 6 कम 6 तो 6 और 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 भी आ जा रहा है, और प्लस का 7 है तो प्लस का 7 चाहिए, तो यही सही है आपका 2x स्क्वायर प्लस में पहले तो 6x लिख लें, ठीक है, तो 6x प्लस में x प्लस में 3, तो 2 दोनों में क्या कॉमन है, इस वाले में ब्लैक पेंस खींचते हैं, इसमें और इसमें देखो कॉमन देना है, दोनों में है 2x कॉमन मिल जाएगा इस वाले में, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस में 3, तो यहाँ पे भी x प्लस में 3 बचना चाहिए, तो जब सेम चीज है तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक वो भी प्लस का, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे आपका 2 अब शुरू से बाहर में चल रहा है आपका, तो x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 1, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। अगर लिखूं तो इस पर 2x प्लस 3 और आपका 2x प्लस 1, तो लेकिन भुजाएं तो अलग अलग होगी यार, घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो मेरे ख्याल से घनाभ होगा ये, घनाभ, क्योंकि LBH, क्योंकि इसमें LBH अलग अलग होता है, तो ये आपकी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। इसमें सब चीजें अलग अलग हो सकती हैं क्योंकि x की वैल्यू अभी फाइंड आउट नहीं है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं CBSE क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि मैथ की थी, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।